श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि श्रावण मास का अत्यंत पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण मास का यह संपूर्ण माह भगवान शिव को पूर्ण रूपेण समर्पित महीना माना गया है। देखिए साथियों, 17 अगस्त 2024 के दिन श्रावण मास का प्रदोष व्रत पड़ रहा है और यह श्रावण मास के अंतर्गत आखिरी प्रदोष व्रत है। इस प्रदोष व्रत के अंतर्गत यदि आपने कुछ उपाय कर लिए तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्ट अवश्य ही समाप्त हो जाएंगे। देखिए साथियों, यदि आपका भाग्य खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, आपका कोई कार्य बन नहीं पा रहा है, तो श्रावण मास के अंतर्गत आने वाले इस आखिरी प्रदोष के समय को आपको आपके हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त हो सकता है। बस आपको मात्र छोटा सा एक उपाय कर लेना है, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रहे सभी कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। तो क्या है यह उपाय, इसे कैसे करना है, संपूर्ण विधि को पूरे ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ताकि उपाय को करते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। उसके पहले साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, 17 अगस्त के दिन पड़ रहा है श्रावण मास का प्रदोष व्रत। देखिए, श्रावण मास के अंतर्गत शाम को प्रदोष काल के समय प्रदोष व्रत का यह उपाय करना बहुत ही विशेष लाभकारी होता है। तो देखिए साथियों, आपको क्या करना है, जिस उपाय को मैं बताने जा रहा हूं, इस उपाय को आप प्रातः काल भी कर सकते हैं और प्रातः काल के अलावा आप इसे प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय जो होता है, ऐसा समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर के और 45 मिनट के बाद, अर्थात सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद का यह संपूर्ण काल प्रदोष काल कहलाता है। तो साथियों, आपको बता दूं, इस उपाय को आप प्रातः काल और प्रदोष काल के अंतर्गत कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 कनेर के फूल ले लेने हैं। पीले रंग के यह कनेर फूल आपको 7 फूल ले लेने होंगे और इसके अलावा आपको चाहिए मात्र एक बेलपत्र। सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र का ही यह प्रयोग है और आपको 7 कनेर के फूल ले लेने होंगे। यह फूल पीले रंग के ही होने चाहिए। अब साथियों, आपको बता देता हूं कि इस उपाय को करना कैसे है। देखिए, यदि आप प्रातः काल इस उपाय को कर रहे हैं तो प्रातः काल इस उपाय को करते समय आपको आपके ही घर से 1 लोटा शुद्ध एवं साफ जल लेकर के जाना है और यह लोटा जो होगा वह होगा तांबे का लोटा। इसके साथ ही आपको जो 7 कनेर के फूल हैं, आपने एक बेलपत्र ले लिया है। इसके साथ यदि आप चाहते हैं तो जिस तरह से दैनिक पूजा आप प्रतिदिन करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करते हैं, पुष्प माला इत्यादि समर्पित करते हैं, भगवान का श्रृंगार चंदन इत्यादि करते हैं, तो यह सब आप कर सकते हैं। इस तरह से करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किंतु यदि आप चाहते हैं तो आप जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करने से भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भगवान शिव पर समर्पित कर देना है। धीरे धीरे आपको यह जल समर्पित करना होगा। इस जल को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको लगातार उच्चारण करते रहना है। इसके बाद आपको भगवान नंदीश्वर की तरफ जाकर के बैठ जाना है। वहां जाने के बाद आपने जो बेलपत्र ली हुई है, इस बेलपत्र को समर्पित करने से पहले इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि बेलपत्र शुद्ध साफ, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो आपने बेलपत्र ले लिया। अब आपको इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपने 7 कनेर के फूल लिए हुए हैं, उस 7 कनेर को फूल को आपको इसी एक बेलपत्र पर रख देना होगा। देखिए साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप 7 कनेर के फूल समर्पित कर रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा कि बेलपत्र थोड़ी सी बड़ी वाली होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास बेलपत्र छोटी होगी तो 7 कनेर के फूल उस बेलपत्र पर शायद ना आ पाएं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र आप बड़ी ही लेंगे और 7 फूल उस बेलपत्र पर रख देंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते हुए यह बेलपत्र अशोक सुंदरी माता स्थान पर आपको इसे छुआ देना है और छुआने के बाद, स्पर्श कराने के बाद यह संपूर्ण बेलपत्र और सातों कनेर के फूल भगवान शिव पर समर्पित कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, अर्थात माता अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए। और ऐसा करने के बाद आपको आपके मन की प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपकी अभिलाषा है, जो भी आपकी प्रार्थना है, भगवान शिव से प्रार्थना उसकी कर लीजिए। आप देखेंगे कि भगवान शिव की यदि आप पर कृपा हो जाती है तो आपके सारे कष्ट जीवन से सदैव के लिए समाप्त होते चले जाएंगे। किंतु यदि इस उपाय को आप प्रातः काल में नहीं कर रहे हैं, इस उपाय को आप शाम के समय कर रहे हैं, तो जिस तरह से जो मैंने आपको विधि बताई है, इसी विधि से ही आपको प्रातः काल के साथ आपको, यदि आप प्रातः काल नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में इस उपाय को आपको करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रदोष काल में जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको शुद्ध देशी घी का एक दीपक भगवान शिव के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। इतना मात्र उपाय करके भगवान शिव से प्रार्थना कर लें और आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे हर एक मनोकामना पूर्ण होती चली जाएगी। तो यह बहुत ही साधारण किंतु असाधारण फल देने वाला उपाय है। देखिए साथियों, जब आपने यह संपूर्ण उपाय कर लिया है तो वह बेलपत्र जो आपने भगवान शिव पर समर्पित की है, उस बेलपत्र को आपको उठा करके आपके घर लेते आना है और भगवान के मंदिर में, जो भी आपके घर पे मंदिर है, उस मंदिर पर आपको यह बेलपत्र रख देनी है। आप देखेंगे कि जब इस प्रदोष के बाद जो अगला प्रदोष आएगा तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगातार इस प्रदोष व्रत के अंतर्गत इस उपाय को करते रहना चाहिए। आपके जीवन में जैसे जैसे आप इस उपाय को प्रत्येक प्रदोष काल में करेंगे, प्रदोष व्रत के दिन करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते रहेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा किंतु असाधारण उपाय है और इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। देखिए, यदि एक अन्य उपाय की बात करते हैं तो यह उपाय भी बहुत ही साधारण सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ अलग से विशेष नहीं करना है। जिस तरह से आप प्रातः काल में अपनी दैनिक पूजन करते हैं उसी तरह से आप पूजन पाठ करिएगा। बस आपको क्या करना है कि प्रदोष काल के समय आपको 2 जगह दीपदान कर देना होगा। एक शुद्ध देशी घी का दिया प्रज्वलित कर देना होगा। अब यह दिया कहां प्रज्वलित करना है, तो देखिए, प्रदोष काल के समय एक दीपक आपको आपके ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना होगा। यह दिया आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर रखना है। इसी तरह से एक और दिया आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंदिर के मुख्य द्वार पर रख देना है, माथा टेक लेना है और भगवान शिव से आपके जीवन में चल रहे कष्टों के लिए प्रार्थना कर लेनी है। आप देखेंगे कि लगातार इस उपाय को करके, जैसे इस आपने प्रदोष काल में किया तो आप अगले प्रदोष काल में भी इसी उपाय को करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन हो रहे हैं। भगवान शिव की यदि आपको कृपा प्राप्त हो गई तो आपके जीवन में सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, जिनके कारण आपके जीवन में समस्या चल रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इन दोनों उपायों को आप अवश्य करिएगा। भगवान शिव की आप सभी को कृपा प्राप्त हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।